तो भारत ने मालदीव के ऊपर एक और शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जो प्रोजेक्ट मालदीव में सेटअप करने वाला था, अब उसे प्रोजेक्ट को दूसरे देशों में शिफ्ट किया जा रहा है। हाल ही में भारत ने कुछ प्रोजेक्ट श्रीलंका और नेपाल में भेज दिया है, जो कि मालदीव में सेटअप किया जाना था। और जिस तरह से मालदीव अपनी अकड़ बता रहा है, उसे भारत मालदीव के फूड प्रोडक्ट पर रोक लगा सकता है। यानी कि भारत अभी तक मालदीव की मदद करता आया है, उसने भारत से ही पंगा ले लिया है। वैसे ही मालदीव एक छोटा देश है, लेकिन मालदीव को भारत हर तरह का अनाज राशन मालदीव को एक्सपोर्ट करता है। यानी कि आपको बता दें कि भारत मालदीव में एलपीजी यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने वाली थी। लेकिन भारत और मालदीव के बढ़ते विवाद के कारण इस प्रोजेक्ट को अन्य देशों में शिफ्ट किया जा रहा है, जिसमें पुणे गैस अमेरिका, श्रीलंका और नेपाल जैसे देशों में जॉइंट वेंचर तैयार करने वाली है। अगर देखा जाए तो ज्यादा नेचुरल गैस रसिया, यूएई जैसे देश करते हैं, जिससे भारत भारी मात्रा में नेचुरल गैस खरीदते हैं। लेकिन भारत में लाने से समस्या आ रही है और अमेरिका ने रूस पर सैंक्शन भी लगा दिए हैं, जिससे वह भारत को सीधे गैस एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। लेकिन भारत ने एक बड़ी मात्रा में फायदा उठाने का तरीका निकाल लिया है, जिससे मालदीव जैसे देशों के लिए खाने के लिए लाले पड़ सकते हैं। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। जब से मालदीव के राष्ट्रपति ने चीन का दौरा किया है, तब से मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोहिजू भारत को अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। हालांकि मोहम्मद मोहिजू भारत विरोधी पहले से भी माने जाते हैं, क्योंकि जैसे ही राष्ट्रपति बनते हैं तो भारतीय सैनिकों को बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। और उनकी दूसरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि भारत से मिलने की बजाय चीन और तुर्की देश से मिला करते हैं। लेकिन भारत मालदीव की हर कठिन से कठिन परिस्थिति में साथ देता है। यहां तक कि साल 2014 जब मालदीव के डिसैलिनेशन समुद्र से पानी फिल्टर करने वाली एक बड़ी मशीन में आग लग गई थी, जिससे भारत ने वाटर ऑपरेशन शुरू करके मालदीव में एक भारी मात्रा में पानी पहुंचाया। वैसे ही मालदीव की जिन कठिन परिस्थितियों में मदद की है, उसे भूलना नहीं चाहिए। लेकिन मालदीव अब उसे भूल चुका है। लेकिन मालदीव ने भारत के द्वारा किए गए एहसान को भुला दिया है, तो भारत भी मालदीव से दूरियां बनाना शुरू कर दिया है। अभी तक भारत और मालदीव का विवाद इन दोनों देशों के बीच था, लेकिन जब से मालदीव का राष्ट्रपति मोहम्मद मोहिजू ने चीन के साथ मिलकर 20 एग्रीमेंट पर समझौते किए, तब से भारत और मालदीव का विवाद और ज्यादा बढ़ने लगा। आपको बता दें कि मालदीव के राष्ट्रपति जब चीन गए हुए थे, तो उन्होंने चीन के साथ 20 एग्रीमेंट पर साइन किए हैं। अगर यह एग्रीमेंट साइन भारत और मालदीव के रिलेशन पूरी तरह से खत्म करने के लिए करवाए हैं, इसलिए भारत ने अभी मालदीव से दूरी बनानी तैयारी शुरू कर दी। तो पहले इंफ्रास्ट्रक्चर मालदीव में तैयार करने में खर्च करता था, लेकिन अब उसी खर्चे से लक्षद्वीप को अच्छा टूरिज्म सेक्टर बनाया जहां रह है, और लक्षद्वीप में वह सारी सुविधाएं प्रदान की जा रही है। लाल सागर में हुती विद्रोहियों हमले के कारण भारत का जो ट्रेड रूट है, वह डिस्टर्ब हो रहा है। इसके लिए भारत की पुणे गैस एलजी प्रोडक्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका की एक कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर सेटअप करने जा रही है। इससे अमेरिका में जो नेचुरल गैस है, उसे पर आसानी से एलपीजी में कन्वर्ट किया जा सकेगा, और इससे भारत को बड़े लेवल का फायदा होने जा रहा है। यही नहीं, इस रिपोर्ट के मुताबिक पुणे गैस अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को श्रीलंका में भी एक्सपेंड करने जा रही है। इससे भारत और श्रीलंका के ट्रेड रिलेशंस और भी मजबूत हो सके। अगर भारत नेपाल और श्रीलंका से ट्रेड रिलेशंस कमजोर करता है, तो उसमें चीन कूद सकता है, लेकिन भारत इस गलती को बिल्कुल भी नहीं करने वाला है। भारत ने श्रीलंका से ट्रेड रिलेशंस पहले से भी मजबूत करने लगा है। इस समय श्रीलंका में एलपीजी गैस की डिमांड बहुत ही ज्यादा है, और इससे पुणे गैस श्रीलंका की मार्केट में लेना शुरू कर दिया है। उसके अलावा भी भारत की बड़ी बड़ी कंपनियां श्रीलंका और नेपाल जैसे देशों में रिन्यूएबल प्रोजेक्ट सेट करने वाली है। क्रूड ऑयल में कटौती की जा सकती है और थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट होगी, और भारत में पाए जाने वाले क्रूड ऑयल से की जा सकेगी। भारत की 5 सबसे बड़ी रिफाइनरी गुजरात के जामनगर में मौजूद है, जिसे रिलायंस ऑपरेट करती है। इसके अलावा एक और फायदा होगा, भारत रसिया यूएई क्रूड ऑयल इंपोर्ट करके अन्य देशों को एक्सपोर्ट करेगा, जिसमें एक मोटा पैसा भारत की अर्थव्यवस्था में आ सकेगा। क्योंकि इस समय देखा जाए तो भारत के साथ यूएई ने एफटीए यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया है, और इसके साथ साथ यूएई भारत को क्रूड ऑयल सस्ते दाम में इंपोर्ट कर रहा है। और देखा जाए तो भारत में एक बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल यूएई से इंपोर्ट किया है। अब भारत सीधे यूएई से डील करने वाला है। भारत यूएई पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ज्वेलरी, मेटल, स्टोन के अलावा वुडन भी इंपोर्ट करवाता है। अब भारत यूएई से सीधे रुपए में डील करने वाला है, और इससे सबसे बड़ा फायदा भारत को होने वाला है, क्योंकि विदेशी मुद्रा बची रहेगी। यूएई प्रेसिडेंट गुजरात के एक समिट में आए हुए थे। भारत और यूएई के बायलेटरल ट्रेड को और भी ज्यादा बढ़ाने की बात की गई।
भारत के शानदार कदम के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने मित्रों तक वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। साथ ही इसी तरह नॉलेज बल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।